जय श्री कृष्णा। यदि आपके जीवन में इस प्रकार के 5 सपने आ रहे हैं तो समझना आपका भाग्य बदलने वाला है। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। यदि इस प्रकार के 5 सपने आते हैं तो आपके जीवन में बदलाव होने वाला है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको जो सपने आते हैं उसका क्या मतलब होता है, और इससे पहले जो सपने आते हैं उसका क्या मतलब होता है, क्या फल आपके जीवन में मिलने वाला है। तो इस तरीके से सभी का सार निकाल के 5 सपनों की जानकारी हम आपको देंगे आज। हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के सपने आते रहते हैं, तो उन्हें कुछ सपने याद रहते हैं तो वह उठते से यह बात अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों से चर्चा करते हैं कि हमको इस प्रकार का सपना आया है, तो इसका क्या महत्व होगा। सूर्योदय होने के बाद यदि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सपना आता है, क्योंकि व्यक्ति दिन में जो सोते हैं उन्हें सपने आते हैं तो उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। सपना यदि रात को आ रहा है तो उसका फल अलग होता है, और यदि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आए हुए सपने का फल तुरंत प्राप्त होने वाला होता है, और इससे पहले के समय में जो सपने आते हैं तो वो सपने फल देते हैं लेकिन उसमें समय लगता है। लेकिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जो सपने आते हैं उससे आपका भाग्योदय होता है, उसका फल तुरंत प्राप्त होता है। समय की बात करें तो रात 10 से 12 के बीच में जो सपने आए हैं उसमें निश्चित ही आपको फल प्राप्त होगा, लेकिन उसमें समय लगता है। ठीक है, वो जो समय होता है उस समय ज़्यादा लगता है, भाग्य उदय होने में फल मिलता है लेकिन। और यदि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में होता है तो उसका फल आपको तुरंत ही प्राप्त होने वाला होता है। उन सपनों का वह मतलब होता है। हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके सपने आते हैं। किसी को अपना पुराना घर दिखता है, किसी को अपने पूर्वज दिखाई देते हैं, किसी को न दुनिया के अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, या फिर ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जहां आप गए नहीं हैं वहां की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो अलग अलग तरीके के सपने आते हैं। जब व्यक्ति को सपने आते हैं तो उनके शरीर में पित्त बढ़ता है या वायु बढ़ती है, तो भी अलग अलग प्रकार के सपने आते हैं। या फिर दिन में कुछ सोचा था या किसी बारे में विचार किया था, कुछ देखा था, या फिर कुछ देख के सोए थे, या फिर किसी बारे में सोच कर सोए थे, तो उससे भी संबंधित सपने आते हैं। की बातों को सोचकर सोते हैं या विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसी प्रकार के सपने आते हैं। तो यह सब बेकार के सपने हैं, इनका कोई महत्व नहीं होता है। यदि व्यक्ति को जीवन में 5 प्रकार के सपने आते हैं तो उसके जीवन का दुख और सभी प्रकार की चिंताएं समाप्त हो जाती है, उसका भाग्योदय हो जाता है। तो आज इसी विषय पर हम जानकारी लेकर आए कि 5 प्रकार के कौन से सपने हैं जिसके आने से उनके जीवन में एक उजाला सा हो जाता है, उसके जीवन में एक शांति से हो जाती है, उसका भाग्य उदय होता है। सबसे पहले सपने की बात करेंगे। यदि आपको सपने में देव दर्शन होते हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, माता लक्ष्मी या कुबेर जी के दर्शन होते हैं, इसका मतलब होता है आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है, धन संपदा आने वाली है, इसका यह मतलब होता है। यदि आपको भगवान शंकर के दर्शन होते हैं, बौद्ध भगवान के दर्शन होते हैं, या फिर किसी गुरु के दर्शन होते हैं, तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं। आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने आने वाली है और आप अच्छे क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, इसका यह संकेत होता है। आपको देव कृपा प्राप्त होगी जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसका यह मतलब होता है। यदि आपको सपने में भैरव जी दिख रहे हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार के अब संकट या फिर शत्रु से भय नहीं होगा। साथ ही यदि आपको श्री गणेश जी दिखते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। यदि कोई मातृ शक्ति दिखती है, देव शक्तियाँ दिखती हैं, इसका मतलब आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा होगी और माता रानी आपके जीवन में आपके शत्रु आपके ऊपर कोई क्रिया की गई है, या फिर आपको किसी भी प्रकार के संकट है, या फिर आपके दुश्मन हैं, या फिर आपका कोई जादू टोना हो रहा है, तो वह चीज़ें समाप्त होती है। जैसे कि माता काली दिखती है, माता दुर्गा, माता बगलामुखी या भैरव दिखते हैं, तो इन सब संकटों से आपको अब मुक्ति मिलने वाली है। को सपने में जैसे देवता दिखते हैं, जैसी देवी दिखती हैं, निश्चित ही उनके भाव से आपको वैसा ही आपके जीवन में होने वाला रहता है, कुछ अच्छा होने वाला रहता है उनसे जुड़े हुए। इसीलिए इस प्रकार के संकेत आपको सपने में प्राप्त होते हैं। यदि आपको सपने में मंदिर दिख रहा है, मंदिर का शिखर दिख रहा है, मंदिर का मेन गेट दिख रहा है, तो आप समझना कि आपको घर में कुछ खुशियां आने वाली है, आपके घर में आपको नया मकान का योग बन रहा है, या फिर आपके जीवन में, आपके काम धंधे में, व्यवसाय में आप उन्नति प्राप्त करने वाले हैं। इसी का संकेत आपको ही इस तरीके से प्राप्त होता है।
इन देवी देवताओं की कृपा से जो आपको इस तरीके से मंदिर दिखते हैं, शिखर दिखते हैं, गेट दिखता है, झंडा दिखता है, चढ़ाव दिखता है माता रानी के मंदिर का, तो उन देवी देवताओं की कृपा से आपके धंधे व्यापार में जो भी आप कार्य करते हैं उसमें उन्नति और सफलता प्राप्त होगी। तीसरे सपने का मतलब होता है यदि आपके सपने में आपको घंटी की आवाज़ें आ रही हैं, मंदिर में पूजा हो रही है ऐसी आवाज़ आ रही है, या फिर आपको डमरू की आवाज़ आ रही है, शंख की आवाज़ आ रही है, एक लय में बजते हुए आपको ऐसा सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि आपके जीवन में कुछ शुभ होने वाला है। साथ ही यदि आपके घर में यदि बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप निपुत्र हैं, तो आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। यदि आपके घर में अशुभ छाया छाई हुई है तो वह समाप्त होकर शुभ संकेत आपको प्राप्त होने लगेंगे। चौथे सपने का मतलब होता है जैसे कि आपको सपने में किसी महापुरुष के दर्शन हो रहे हैं या फिर गुरु के दर्शन हो रहे हैं, जो गुरु जीवित हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो समाधि ले चुके हैं, या फिर महापुरुष हैं या फिर बड़े बड़े जो गुरु हैं, ठीक है, जिनके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं, उनको यदि आपने दर्शन में देखा और सपने में दर्शन देख रहे हैं उनके, तो इसका मतलब यह होता है कि आपको एक उचित मार्ग मिलने वाला है। आप भटकते मार्ग में आपको एक राह दिखाने वाला व्यक्ति मिलने वाला है, जो आपको सभी मार्गों से बाहर निकाल के सही मार्ग पे ले जाएगा, सही आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, जो आपके जीवन में सफलता दिलाएंगे, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जब यदि आपको इस तरीके के महापुरुष के दर्शन होते हैं या गुरु के दर्शन होते हैं, इस प्रकार के सपने का मतलब ये होता है कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में और आगे बढ़ने वाले हैं, साथ ही आपको उन्नति का मार्ग प्राप्त हो रहा है। पांचवा सपने का मतलब यदि आपके घर में आपके जो पूर्वज हैं यदि वो आपको दिखाई देते हैं, आपके माता पिता जो शांत हो चुके हैं वो यदि आपको दिखाई देते हैं, या आपके ऐसे पूर्वज जिनको शांत हुए काफ़ी समय हो चुका है, यदि वो भी आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है और उस संकट से आपको उभार लेने के लिए, मतलब उस संकट से आपको बाहर निकालने के लिए आपके पितृ आपकी सहायता करेंगे। आप चिंता ना करें, ऐसा उस सपने का अर्थ होता है। तो हर सपने का अपना अपना अर्थ होता है, मतलब होता है, तो उसको यदि आप समझ पाते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमें हमारे पितृ दिखाई दे रहे हैं, तो यदि हमको पितृदोष होगा इसलिए वो हमें दिखाई दे रहे हैं तो वो हमसे चीज़ें मांग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि वो को सपने में नज़र आ रहे हैं तो आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, उससे निवारने के लिए आपको उनके दर्शन हो रहे हैं और वह कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आपको उस संकट से वो उभार लेंगे। यदि आपको अपने सपने में देवी देवता दिखते हैं, मंदिर दिखते हैं, पूर्वज दिखते हैं, गुरु दिखते हैं, शंख की आवाज़ आना, घंटी की आवाज़ें आना, डमरू की आवाज़ आने के सभी का पांचों सपनों का मतलब हमने आपको बता दिया है। ज्ञान ने भी इस बात को मानी है कि सपनों के आने का कुछ ना कुछ मतलब होता है। आगे पीछे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमने देखा है, जो हमने करा है, उनसे वो चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो सपने का अर्थ होता है। आज हमने आपको 5 सपनों के बारे में जानकारी दी है कि उन सपनों का क्या मतलब होता है। लेकिन आप जो सपनों में देव मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं, जिस देवी देवता के आप दर्शन कर रहे हैं, उनके अनुसार ही, उनके भाव के अनुसार ही आपको फल प्राप्त होगा, आपको उन्नति तरक्की प्राप्त होगी, यह निश्चिंत है। दिखते हैं तो आपके जीवन के विघ्न हरेंगे, आप उन्नति करेंगे। लक्ष्मी माता दिखती हैं तो आपके जीवन में समृद्धि आएगी। यदि सरस्वती माता दिखती है तो आपको विद्या से और बुद्धि प्राप्त होगी। फिर महाराज दिखते हैं तो उनके अनुसार आपको धन संपदा प्राप्त होगी। तो जैसे देवी देवता दिखते हैं उनकी वैसी ही कृपा आपको प्राप्त होगी। यदि सपने में भैरव, दुर्गा, काली माता या फिर आपको बटुक भैरव के दर्शन होते हैं या फिर उग्र देवताओं के दर्शन होते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का जादू, टोना, नजर दोष, शत्रु से परेशानी, सब चीज़ों से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये निश्चिंत है, ये फल आपको प्राप्त होते ही हैं। साथ ही यह भी बता दें, यदि आपने सपने में देखा, जो आपने देवी देवताओं की मूर्ति देखी, यदि वो खंडित है तो उसका मतलब होता है कि आगे चल के आपके जीवन में कुछ बड़ा संकट आने वाला है। यदि आपने मंदिर देखा या फिर आपने शिखर देखा है जो कि खंडर है, या फिर वो मंदिर बहुत ज़्यादा टूटा फूटा है, तो उसका मतलब यही होता है कि आगे जीवन में आपको बहुत उतार चढ़ाव आएंगे और जीवन में आपके बहुत दिक्कतें आने वाली। यदि आपको शंख की, डमरू की और जो मंदिरों की घंटे की आवाज़ एक लय में नहीं आ रही है, अलग अलग तरीके से आप बहुत ज़्यादा नगाड़ों जैसी आवाज़ें आ रही है जो आपको सहन भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा संकट आने वाले हैं। और साथ ही यदि आपके पूर्वज यदि बहुत ही भयानक रूप में आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं, जिनको देखते ही आपको घबराहट हो जाती है, डर सा लगने लगता है, तो इसका मतलब है कि आप पर पितृ दोष है, पितृ आपसे कुपित हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के आपको सपने आ रहे हैं।
यदि आपको इस पांचों प्रकार के सपने यदि बहुत ही आनंदनुमा होते हैं, बहुत ही अच्छा महसूस करवाते हैं, तो आपके जीवन में भाग्योदय होने वाला है। यदि ऐसा लगता है कि घबरा के उठ जाते हैं या फिर गलत तरीके, जिस तरीके से हमने बताया इस तरीके से दिखते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके जीवन में कुछ संकट आने वाला है। तो आज इसी विषय में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए थे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।